देखिए, मुसलमान तो डरता डराता तो है नहीं किसी से। मुसलमान का तो ईमान है कि हमें मौत आनी है और मौत को हमेशा याद रखता है, तो हमें डरना कैसा। लेकिन इज्जत से जीने भी नहीं देंगे, ये बर्दाश्त नहीं है। लिमिट होती है हर चीज की। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये पीछे पंच मारे, ये पंच मारे हैं, ये हाल ये सब नीला हो रखा है। अच्छा, हाँ, काफी जख्म। ठीक है। 57 टाँके आए हुए हैं सर में 57 टाँके हैं। सर में 57 टाँके हैं इनके, इनके। और पंच मारे सरों में। आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं जो कुछ पुलिस कार्रवाई हुई है? हाँ, हम संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। मगर पुलिस ने हमें बचाया नहीं बचाया हमें पुलिस ने। पुलिस वहाँ मौजूद 112 नंबर पुलिस थी वहाँ, 1 घंटे हमारे पास खड़ी रही, उन्होंने कुछ नहीं बचाया हमें तो और गाड़ियों से निकाल के खड़ा, हमें मदद करो, हमें बचाओ। पुलिस से कह रही, रुकाइश कर रही, हाथ जोड़ रही, पैर पकड़ रही, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा था वहाँ पे, और पुलिस तो हमारी सुनवाई नहीं कर रही थी। आप इनकी वाइफ हैं? नबी सजा मिलनी चाहिए जिससे कि आगे और किसी को मतलब ऐसा हादसे नहीं हो। मैं आगे और के साथ ऐसे हादसे ना आए, तो जो इस वक्त अपराधी हैं उनको सजा पूरी मिलनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं? दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं आपका मेजबान अली आदिल खान सत्यम गुप्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मीडिया चैनल। आज हम इस वक्त अलीगढ़ में हैं। आपको मालूम होगा 2 दिन पहले अलीगढ़ के अंदर एक हादसा हुआ। 4 नौजवानों को मुर्दा छोड़कर कट्टरपंथी दक्षिणपंथी समूह से जुड़े हुए दर्जन भर से ज्यादा लोग घटना स्थल से फरार हो गए थे। दरअसल वो एक फैक्ट्री से गोश्त ला रहे थे और गोश्त के ऊपर वही आमतौर पर घिसा पिटा अंदाज के इसमें गाय का गोश्त है, ये कहकर उनको रोक दिया गया, मारा गया। इतना मारा गया कि उनको मरा हुआ छोड़कर गए। लेकिन फाइनली नूरे हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। लेकिन अभी भी वो जिंदगी और मौत से जंग कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर हम अभी जाएंगे, उनसे भी मिलेंगे। इस संबंध में पूरी कोशिश की थी यहाँ के पूर्व मेयर फुरकान साहब ने, और फुरकान अहमद साहब की हमेशा से कोशिश रही है कि शांति रहे शहर के अंदर, क्योंकि अलीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। अलीगढ़ ओल्ड बॉय एसोसिएशन के पुराने लीडर हैं, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ऐसे में हम इनके पास हाजिर हुए और इनसे कुछ जानने की हमने कोशिश की है कि सियासी स्तर पर, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो अभी कुछ नहीं बता सकते, जो कार्रवाइयां पुलिस कर रही है वो उनका काम है, लेकिन सियासी स्तर पर देश का क्या माहौल है। फुरकान साहब, शहर के किस तरह के हालात देखते हैं और कितना मुतमईन हैं आप प्रशासन की इस कार्रवाई से जो अब तक हुई? ये 3 दिन पहले हुआ वाकया, उसमें इतना उनको मारा गया शक की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पर कि ये गाय का गोश्त, जबकि नहीं था। उनके पास रसीद भी मौजूद थी, उनके पास चालान भी मौजूद था, और मारना जो शुरू किया 1-2 घंटे मारते रहे, और जो हाथ में लगा मारते रहे, हाथ पैर तोड़ दिए उनको, और फिर नाक पे रखकर ये देखा कि जिंदा है या नहीं है, सांस है या नहीं। फिर पुलिस आई, बड़ी मुश्किल से। पुलिस तो जो रोल था उसका, लेकिन फिर भी पुलिस ने उनको निकाल के भेजा मेडिकल। दलित और मुस्लिम पे जो जुल्म हो रहा है ये खुलेआम हो रहा है, और अगर इसको नहीं रोका गया तो न देश के हित में, न प्रदेश के हित में, न सरकार के हित में, न समाज के। सरकार समझ नहीं पा रही है, न समाज के हित में। ये पीछे पंच मारे, ये पंच मारे हैं, ये हाल ये सब नीला हो रखा है। अच्छा, हाँ, काफी जख्म। ठीक है। 57 टाँके आए हुए हैं सर में 57 टाँके हैं। सर में 57 टाँके हैं इनके, इनके। और पंच मारे सरों में, मगर पुलिस ने हमें बचाया नहीं हमें पुलिस वहाँ मौजूद 112 नंबर पुलिस थी वहाँ, 1 घंटे हमारे पास खड़ी रही, उन्होंने कुछ नहीं बचाया हमें तो और गाड़ियों से निकाल के खड़ा, हमें मदद करो, हमें बचाओ। पुलिस से कह रही, रुकाइश कर रही, हाथ जोड़ रही, पैर पकड़ रही, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा था वहाँ पे, और पुलिस तो हमारी सुनवाई नहीं कर रही थी। आप इनकी वाइफ हैं? बिल्कुल मौत के कगार इनको पहुंचा दिया गया। अब ये आखिरी जुल्म होना चाहिए। हम इस लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और ये तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो, बहुत तकलीफ है। इस मुल्क में हम जिस तरह से मेहनत मशक्क़त के साथ कारोबार करते हैं, उसके बावजूद इन लोगों को आज मारा जा रहा है। कल जो मीट खरीद के लाएंगे उनको मारा जाएगा। लेकिन अब ये हद हो गई है। मैं पूरे मुल्क और उस
लाइव मुल्क की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कर दें कि 100% इसके साथ इंसाफ होना चाहिए, और अगर ये नहीं रुकी तो हम, हमारी कम्युनिटी और अमन पसंद लोग सड़कों पर आकर पूरा अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे और अपना हम धरने प्रदर्शन करेंगे, और इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, ताकि मुल्क में शांति और अमन ताकि मुल्क में शांति रहे। एक तरफ सोफिया कुरैशी जिसकी दुहाई दी जा रही थी, सोफिया कुरैशी को ढाल बनाकर बॉर्डर पर भेजा गया, उसने फतेह की। वहां सोफिया कुरैशी की नस्लों से सोफिया कुरैशी के भाइयों को इस तरह से अधमरा किया जाए, ये एक इंसाफ नहीं है। हमें इंसाफ की जरूरत है। देखिए, मुसलमान तो डरता डराता तो है नहीं किसी से। मुसलमान का तो ईमान है कि हमें मौत आनी है और मौत को हमेशा याद रखता है, तो हमें डरना कैसा। लेकिन इज्जत से जीने भी नहीं देंगे, ये बर्दाश्त नहीं है। लिमिट होती है हर चीज की। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। बात इतनी सी है, आज पूरे देश का जो माहौल है, मैं हमेशा अपनी तकरीरों में कहता रहा हूं कि सरकार को इसमें बंदिश लगानी चाहिए। अगर नहीं लगाती है और नहीं कर रही तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आपके रोकने से भी नहीं रुकेगा, और नतीजा ये होगा कि दो भाइयों में इतनी खाई पैदा कर दी आपने जो अब भरना मुश्किल हो जाएगा। अलीगढ़ को हम बचाते हुए और एडमिनिस्ट्रेशन जितने पहले IDM वगैरह बचाते हुए हम चल रहे थे, लेकिन इन लोगों ने जो फितना पैदा करना चाहते हैं, बजरंग दल के हों या कोई भी, ये कभी कोई मौका नहीं जाने देते। कोई हंगामा होना चाहिए, लेकिन अल्लाह का करम है अलीगढ़ बसा था। लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उसमें कमिश्नर साहब बहुत अच्छी है, उनसे बात हुई हमारी, कप्तान साहब से, DM साहब से, आपके SPRA साहब से। उन्होंने काफ़ी भरोसा दिया कि नहीं हम एक्शन लेंगे, और हमें लगा कि एक्शन हो रहा है। 3 लोग गिरफ्तार हो गए, और जो लोग उनका माल लूटा है और उसमें गाड़ी में आग लगा दी, गोश्त में आग लगा दी, लूट का केसेस है, तो तमाम 13 के 13 लोग गिरफ्तार होने चाहिए, और अगर इसके अलावा कोई और भी है वो गिरफ्तार होने चाहिए। ये अलीगढ़ के हित में भी है, देश के हित में भी है। माननीय योगी जी कहते हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको, वो कहते हैं कि जुल्म जिसके साथ होगा। अब मैं देखता हूँ कि कितने बुलडोजर चलते हैं और कितना आप अपनी बात पर खड़े उतरते हैं। तो ये नहीं रुकेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, कि वो जालिमों के घरों पर बुलडोजर चलाते हैं? आप मैं मानते हैं? इतना जानता हूं कि 5 साल जब मैं मेयर रहा तो उनसे राब्ता रहा, वो दंगे फसाद के खिलाफ है। दंगे फसाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद के खिलाफ। अगर आप खिलाफ हैं तो साबित करना होगा कि जो इस तरह के लोग आप गिरफ्तार कीजिए और वहां भी बुलडोजर चलाइए, वहां भी बुलडोजर चलाइए। अब देखना यह है कि ये जो मजलूम है, ये जो विक्टिम्स हैं, इनको इंसाफ मिलता है या नहीं। आप कह रहे हैं कि आप जालिम के खिलाफ हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई अगर ये समझता है कि दलित पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मैं उसी के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, नहीं। मैंने हमेशा, अगर किसी हिंदू भाई के साथ भी जुल्म होगा तो मेरी यही स्पीड होगी, उसे भी मैं कंडेम करूंगा। मैंने कंडेम किया है, लेकिन किया क्या जाए कि जुल्म तो सिर्फ मुसलमान के साथ हो रहा है, दलित के साथ हो रहा है, तो ये रोक रहा हूँ। जैसा देश का माहौल है पूरे देश का, और अभी डेलीगेशन गए हैं इंडिया से बाहर, वो ये बताना चाहते हैं, और डेलीगेशन आप अपनी वफादारी साबित कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान अच्छा कंट्री नहीं है, पाकिस्तान हुक्मरान अच्छे नहीं है, हुक्मरान अच्छे नहीं है, वही मेरा मकसद है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कहीं पर इस तरह के केस होते हैं, अगर कोई इन डेलीगेशन वालों से पूछ ले कि आप तो कह रहे हो कि वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वहाँ आपके अंदर ही ये हो रहा है, तो उसका जवाब दे, हम नहीं बन नहीं पाएगा, ये रुकना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी हों चाहे उत्तर प्रदेश के योगी जी हों,
जो जुबान से कहते हैं उस पर अमल करें। योगी जी से मैं खास तौर से अपील करता हूँ, वो सुन रहे होंगे और सुन भी चुके हैं, मैंने फोन भी किया था कि इसको रोकें, वरना ये देश के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है किसी भी कीमत पर। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम तो मजबूर होंगे सड़कों पर आने के लिए। सड़कों पर आने के लिए आप मजबूर होंगे, संवैधानिक तौर से आप अपना बिल्कुल, कार्रवाई कानून के दायरे में जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा, इससे पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 13 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो जी, गए। जी। उसके बाद क्रॉस केस हुआ है और कहा गया है कि इनकी तरफ से भी एक केस दायर हुआ है, एक केस दायर एक हुआ, एप्लीकेशन वो लगी कहते है, FIR भी कर दी गई है कि ये गाय का गोश्त ला गाय रहे का थे। गोश्त है, पुलिस इसमें मिली हुई है, ये कहा गया है, FIR में यही कहा गया है। FIR में ये कहा गया है। ठीक है, अच्छा, देख- तो गया यहाँ पर एक बात और भी है, आरोपी किसी भी सूरत से पुलिस को भी अपराधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है और आशा करते हैं कि पॉजिटिवली और सकारात्मक नतीजा निकलेगा, शांति बनी रहेगी। शहर के और देश के वासियों से भी ये अपील हमारी भी है और मुझे लगता है आप भी ये अपील करना चाहते हैं कि अमन और शांति को बनाए रखने की हम सब कोशिश करें, लेकिन जालिम के खिलाफ कार्रवाई होनी इस चाहिए। शेर के साथ मैं बात खत्म जी, करता हूँ बिल्कुल। कि मौजूदा हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो काफिले नहीं देखे जाते। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।